धनतेरस के साथ ही दीपावली के 5 दिन के पर्व की शुरुआत होती है। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी और कुबेर की पूजा करने का विधान है। तो चलिए ज्योतिष के नज़रिए से एक बार जान लेते हैं कि ये जो 5 दिन होते हैं, इन 5 दिनों में जब आप अलग अलग दिन में अलग अलग रीति रिवाज करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आपके कौन कौन से ग्रह मजबूत होते हैं। सबसे पहले धनतेरस की बात करते हैं। जो धनतेरस का जो त्यौहार होता है वो धन और स्वास्थ्य के जो कारक हैं गुरु और शुक्र, इनको रिप्रेजेंट करता है। इनकी एनर्जी का पूरा त्यौहार है। और जब आप धनतेरस पे माँ लक्ष्मी और धनवंतरी की पूजा करते हैं तो आपका गुरु और शुक्र, वो दोनों ग्रहों की जो एनर्जी है वो आपके घर में आती है। आपके परिवार की आर्थिक व्यवस्था और स्वास्थ्य का जो आधार है वो बहुत मजबूत होता है। धनतेरस की पूजा खास तौर पर घर के मुखिया को ही करनी चाहिए। बाकी लोग भी शामिल हों, लेकिन जो मेन पूजा पाठ है वो घर के मुखिया को ही करनी चाहिए। धनतेरस के अगले दिन नरक चौदस आता है। इस दिन तेल का स्नान किया जाता है, दीप जलाए जाते हैं और इस दिन खासतौर पर भगवान कृष्ण और काली की पूजा की जाती है। नरक चौदस का जो दिन होता है, इस दिन की जो पूजा होती है वो घर की जो सबसे बुजुर्ग महिला हो, सबसे बड़ी महिला हो, उन्हें खासतौर पर ये पूजा करनी चाहिए। नरक चौदस का जो पर्व है वो मंगल और केतु ग्रह से जुड़ा हुआ है, यानी जो मंगल और केतु की जो एनर्जी है वो इस दिन को होल्ड करती है। नरक चौदस के बाद तीसरे दिन पड़ती है दीपावली। दीपावली के दिन दिए जलाए जाते हैं, पटाखे जलाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं। ये जो पूरा दिन होता है चंद्रमा और शुक्र की एनर्जी से भरा हुआ होता है। संपन्नता होती है, सौंदर्य होता है और आनंद का प्रतीक होता है ये पूरा त्यौहार। तो इस दिन जब आप इसे खुशी खुशी माँ लक्ष्मी की और गणेश की पूजा करते हैं तो आपका शुक्र ग्रह मजबूत होता है, आपका चंद्रमा मजबूत होता है, आपकी ज़िंदगी में नई ऊर्जा का संचार होता है, नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी से दूर जाती है। हम दिए जलाते हैं तो रोशनी होती है चारों तरफ। जो दीपावली की पूजा है वो पूरे परिवार को एक साथ बैठकर करनी चाहिए। तो आपके परिवार में बड़े बुजुर्ग अगर सब अलग अलग भी रहते हों तो कोशिश कीजिए इस दिन पूरा परिवार इकट्ठा हो और एक साथ बैठकर पूजा करें। दीपावली के अगले दिन पड़ता है गोवर्धन का पर्व। गोवर्धन में आप जानते हैं अन्नकूट की बड़ी परंपरा है। घर के आसपास आपने देखा होगा मंदिरों में अन्नकूट कराया जाता है, लोगों को अन्नकूट बांटा जाता है, उसका जो प्रसाद बनता है। भगवान कृष्ण को अन्नकूट का भोग इस दिन जरूर से लगाया जाता है। तो जिस भी घर में पति पत्नी अगर एक साथ अन्नकूट बनाकर उसका भोग जब कृष्ण को लगाते हैं तो आपका शुक्र बहुत बलवान होता है। आपके घर में अन्न की कभी कमी नहीं आती, आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। ये जो पूरा दिन है ये भी शुक्र और चंद्र के साथ कृष्ण की लीला का दिन होता है। और अंतिम दिन होता है भाई दूज का, जिस दिन बहनें जो होती हैं भाई को तिलक करती हैं, उनकी आरती उतारती हैं। जो भाई होते हैं वो बहन की रक्षा की कस्में खाते हैं। तो ये जो पूरा त्यौहार है वो चंद्र, यम और शनि की ऊर्जा से संबंधित माना जाता है। तो इस दिन अपने बहनों को, अपने भाइयों को, अपने पूरा अगर कोई गिले शिकवे हैं तो उन्हें भूल कर एक साथ ये पूरा पर्व मनाना चाहिए। तो देखा आपने जो 5 दिन का जो पूरा त्यौहार